सेना तब से लेकर विभिन्न पड़ावों से जुड़ी हुई उसकी जो यात्रा उसी से समर स्मारक की परिकल्पना। वर्तमान में इस राष्ट्रीय समर स्मारक का प्रशासकीय दायित्व एयर वाइस मार्शल मनीष पटेल और स्मारक के निदेशक कर्नल आर.पी. आनंद कुशल हाथ। हम बराबर उनका मान सम्मान करते हैं, उनके प्रति सदैव ये राष्ट्र कृतज्ञता का भाव रखता है। ये पूरा आयोजन इसी भावना की बहुत ही प्रेरक अभिव्यक्ति के रूप में यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और इस पूरे परिदृश्य और समय ठहर गए, रुक गए। माननीय प्रधानमंत्री बनेगा राष्ट्रीय समर स्मारक के अमर चक्र के निकट आगमन अब वे उस अमर चक्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां वे शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आइए शहीदों के प्रति श्रद्धा भाव से हम भी इस क्षण को आत्मसात करें और इससे प्रेरणा प्राप्त करें। पर हेर न रोमेन टिभीमा हामी त टिभीको हेर्न आएको त स्वर्गीयमा स्वर्गदूतहरूले है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उनका काफिला सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ। राष्ट्र के हित कर चले सब कुछ हवन तुमको नमन है, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है नमन उस देहरी को जिस पे तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए। राष्ट्रीय समर स्मारक पर राष्ट्र की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का काफिला सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ। फिजाओं में घूमती अद्भुत उमंग, प्रतीक दुनिया के विशालतम लोकतंत्र के सर्वजन के प्रधानमंत्री के आगमन का। और उधर आप देख सकते हैं माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला उनके अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ता हुआ। भारतीय सेना की वरिष्ठतम रेजिमेंट में अग्रणी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड 1773 में स्थापित इस रेजिमेंट का इतिहास 250 वर्षों से ज्यादा पुराना है। और इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है। इस समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा और अब माननीय प्रधानमंत्री वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष तथा रक्षा सचिव से मिलते हुए विशाल जन सैलाब आतुर है अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, इस अनुभूति को अपने मन मस्तिष्क में बसाने के लिए। दर्शक दीर्घा में उपस्थित अतिथिगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जन भागीदारी के नए प्रयास में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। और इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घा में उमंग, प्रतीक दुनिया के विशालतम लोकतंत्र के सर्वजन के प्रधानमंत्री के आगमन का। और उधर
आप देख सकते हैं माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला उनके अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ता हुआ। भारतीय सेना की वरिष्ठतम रेजिमेंट में अग्रणी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड 1773 में स्थापित इस रेजिमेंट का इतिहास 250 वर्षों से ज्यादा पुराना है। और इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है। इस समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा, और अब माननीय प्रधानमंत्री वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष तथा रक्षा सचिव से मिलते हुए विशाल जन सैलाब आतुर है अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, इस अनुभूति को अपने मन मस्तिष्क में बसाने के लिए। दर्शक दीर्घा में उपस्थित अतिथिगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जनभागीदारी के नए प्रयाण में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। और इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घा में अतिथि का स्वागत किया जाएगा। माननीय राष्ट्रपति महोदय के एडीसी के पद पर तैनात है। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्रीय सलामी की कमान दी जाएगी। कर्तव्य पर all are requested to please rise as spoken and those in uniform are requested to salute. A magnificent blend of India's soul and spirit. This unique ensemble, created by Ministry of Culture, features a vibrant mix of indigenous wind and percussion instruments, resonating with the melody, rhythm, and spirit of a billion Indian hearts. Each note is a tribute to our unity in diversity. So as the music swells, let it remind us of the unyielding spirit that binds this nation together. इधर से सही लग रहा है, अच्छा हो रहा है। तो पाए घंटा पास दिखे ना हमारे
पक्की होइन यो पक्की है फुल झरेको त्यसले 76वें गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करते हुए जिप्सी पर सधे हुए सैन्य अंदाज में सवार सलामी मंच की ओर अग्रसर आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार विशिष्ट सेवा मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया जनरल भवनीश मीडिया अधिकारी 16 दिसंबर 1979 को 3rd बटालियन पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। इसको खींचा ना। पूर्वोत्तर में मैले त्यो लिइदिएको वीडियो। और सियाचिन जैसे दुर्गम स्थानों का आपने पायलट कुमाऊं रेजिमेंट जैसे विख्यात करने का गौरव हासिल किया और एक कांग्रेस ब्रिगेड तथा एक इन्फेंट्री डिवीजन को भी कमांड किया। सैन्य सचिव शाखा सेना अध्यक्ष सचिवालय शिकायत इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर रहने के अलावा आप अफगानिस्तान में विदेशी मिशन में भी नियुक्त थे। DSSC एयर कमांड और NDC के पूर्व छात्र हैं और यूनाइटेड किंगडम से आपने आर्मी स्कूल ऑफ एविएशन से कोर्स किया है। 1 नवंबर 2023 से आप जनरल ऑफिसर कमांडिंग एरिया का पदभार संभाल रहे हैं। सलामी मंच से राष्ट्रपति को एक सम्मानजनक सैल्यूट देंगे। दृष्टि स्थिर मुद्रा अडिग और यह दृष्टि राष्ट्र भक्ति और देश की पराकाष्ठा बनता है। Following Army staff, Battalion Commander at IMA, staff appointments in the Mechanized Forces Directorate and MS Branch at Army Headquarters, UN Mission in Syria and Israel, student of Technical Staff Officers Course, Higher Air Command Course, and NDC Nairobi, a proud recipient of the Army Commanders and Chief of Army Staff Commendations, को प्रदान किया जाता है। Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome Yendaram Suling Changka Lokananta, a 190 member ensemble band from the Indonesian Military Academy, involving discipline and military tradition. Pashuba, The unique Brazil blend and of military music reflecting the spirit of Yo, radar. Indonesia's rich heritage. India and Indonesia side by side in harmony and friendship, our hearts reside. रेड आला रेड सोनिक फ्रिक्वेन्सी रेड गर्छ है साउथमा छेउछाउमा मुभमेन्टहरू हुन्छ एकदम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मान। पहला मार्चिंग दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमान लेफ्टिनेंट आहान कुमार के सशक्त हाथों में दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में हारपा की लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला किया। 39 युद्ध सम्मानों से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और पोलो में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। इस रेजिमेंट ने दुनिया में एक गौरवशाली स्थान हासिल, एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा पदक, 56 सेना प्रशस्ति पदक के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित। लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम आपके समय 5 किलोमीटर Battalion, mechanized infantry regiment के लेफ्टिनेंट चौधरी के हाथों में नामित एक टैंक पुस्तक भारतीय नागरिक
गरज हमारी सीने पर विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसकी स्थापना के अल्प समय में कई उपलब्धियां हमने दान की। आदर्शवाद के सबसे आगे सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार Rocket launcher that has been a crucial part of the disaster. Leading this impressive display is Captain Manu Cholia with 213 rocket regiment. During the 99,000 tons, its Agniman proven ability by delivering a salvo of 14 rockets in just 20 seconds was played a key role in neutralizing enemy positions by approaching the scene this next is the equipment of DGIS. The battlefield surveillance system has the ability to integrate a ground-based and air-based sensor equipment. BSS planes of 134 Sata Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shrutika Datta of DGIS, BSS Mountains, commanded by Major Vikas of 621 Sata Battalion. Cutting-edge analytics makes the new BSS a force multiplier ready to be exploited. सीने से हटा दी आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर फेंको मुकाबला आग बनकर मैं आंखों के पंख चला मैं 10 मीटर शॉर्ट स्पैन पर स्वदेशी तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन ये ब्रिटिश सिस्टम सेना की नदियों और नालों जैसी बाधाओं को पार करने में जिन खतरों से डर जाते हैं लोग उन्हें इन खतरों ने पाला। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरवशाली मार्चिंग दस्ता ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर सूरज की लालिमा बिखेरते हुए आजादी से पहले और बाद कई संगठनों में योगदान 2 परमवीर चक्र 3 अशोक चक्र 1 पद्म इसके अलावा कई सम्मानों से अलंकृत। Stepping forward in perfect harmony, the Jawans of the Garhwal Rifles hail from 7 districts in the Garhwal region. The regiment has been deployed in sterling service ever since its inception. The regiment took active part in both World Wars and was bestowed with a sizable number of battle honours, including 3 Victoria Crosses. Motto: Yuddhe Krit Nishchaya, War Cry Badri Vishal Lal Ki Jai. Chale hum Saksham Sena Tane, led by Captain Aman Kumar Singh. It was formed on 1st October 1941 by the efforts of Dr. Bhimrao Ambedkar. The Mahan Regiment has been honoured with 12 Theatre Honours and 9 Battle Honours, bearing testimony to the peak performance. The motto of the regiment is Yash Siddhi and the war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. कोई थकान डर का आभास बस अपने कर्तव्य और बड़े शान से आगे बढ़ रही है। 10 विक्रमजीत सिंह के हाथ में यह रेजिमेंट 2 अगस्त के गुलाब
डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भारत के सशस्त्र बलों हर सेना माइग्रेट ज्वाइंट ऑपरेशन ग्रुप के साथ क्रांति का खतरा पर इसको हमने लिख रखा है सब ये सब चाहे समंदरों की गहराई हो धरती की सुनामियां हो या आसमान की ऊंचाई समुद्र की लहरों पर गरजते भारतीय तटरक्षक शत्रुओं पर अंगार की तरह बरसते हैं। तो उसी जोश के साथ आज कर्तव्य पथ पर इस्लामी मंच के सबक देश के हित और गौरव की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध आप देख रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल का बैंड संस्था सुरक्षा नामक धुन बजा रहे हैं। जैसे की दौरान अधिकारी पख्तून की बात संभाल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं अधिकारी प्रफुल्ला मोहम्मद एवं अधिकारी जय हो भारत देश, जय हर्षेश, सदैव विशेष, जहाँ न संभव बाधाओं का प्रवेश, केवल विकास का प्रवेश, जय हो भारत देश। भारतीय संस्कृति की भारत की सुरक्षा करने के जय भारतीय तटरक्षक बल का मातृ संस्था ये संस्कृति है भारतीय इसमें नहीं करते सब आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और गाइडेंस सिस्टम के साथ स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय हथियार प्रणाली जिसे रिसर्च सेंटर इमारत DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय एक सतर से सतर तक मार करने वाला सामरिक हथियार है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है और इसे युद्ध के मैदान में led by Captain Karamveer Singh Kumbawat of 29 Assam Rifles, comprising soldiers recruited from all walks of life. झंडा देखा था ना लास्ट वाला To its role on Angkor Ashok Chakra. Marching in unison, the Assam Rifles stands for the flag. Assam Rifles take pride in their Assam Rifles brass band consisting of 105 members, 2 और सज्जनों देखिए कर्तव्य पथ पर CRPF का बैंड इंस्पेक्टर शमशेर लाल की नेतृत्व में यह बैंड देश की हमसे रक्षक की स्वाभिमानी धुन बजा रहा है। इस बैंड दस्ते में 51 पुरुष सैन्य कर्मियों एवं 49 महिला सैन्य कर्मियों की उपस्थिति देखी जा सकती है। विरासत के नाम पर न हम विकास को दरकिनार करते हैं, न ही विकास की दौड़ में हम विरासत को पीछे छोड़ते हैं। साथ है हमारे युवाओं की असीमित ऊर्जा और नारी शक्ति का अखंड योगदान। लेते हैं हम प्रेरणा हमारी अद्वितीय लोक कलाओं से, करते हैं असीम सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का। तभी तो हम ही नहीं विश्व सारा कहता है जय की जय जय। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारत। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारत। ऐसे में बाइट हो रही थी सर हाँ
अब बाइक वाला बच्चा आज कर्तव्य पथ पर आपने समर्थ भारत की सक्षम सेना के शौर्य को देखा, भारत की आत्मनिर्भरता की गगन भेदी हुंकार को देखा और रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करते भारत को देखा। तो इसी बीच अनुशासन, लगन, एकाग्रता, प्रतिबद्धता से भी ऊपर हो के लिए आप बस शीघ्र आप सब कोरों सिग्नल के डेयरडेविल्स का स्तब्ध कर देने वाला प्रदर्शन देखने जा रहे हैं। हर मैदान फतेह कर भारत देश के नाम को गिनेस, लिम्का, एशिया और इंडिया बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सुनहरे अक्षरों से दर्ज कर अपने हौसलों का पिंजरा तोड़कर सागर समंदर कर्तव्य पथ पर लेकर आने डेविल्स विजय चौक से इंडिया गेट तक एक ही मोटरसाइकिल पर 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सबसे लंबे समय तक पहली महिला अधिकारी का रिकॉर्ड बना रही है। और ये देखिए 115 डेविल्स के साथ गजब का संतुलन बनाते हुए और बताते हुए कि हर विपदा से लड़ रहा है भारत। हौसलों के पंख लगाकर दूर तक दूंगी, साथ ही सिंगल फाइटर फाउंडेशन के माध्यम से अपने निशान को ये तो जेट का जेट तो नहीं दूसरा जेट कैरियर कैरियर कहाँ दिख रहा है ना वो साइड साइड में जेट और कैरियर